हेलो। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आ जाओ सारे महारथी, आओ मेरे भाइयों। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप लोग सब एकदम तंदुरुस्त हैं, है कि नहीं भैया, और मजे से जी रहे हैं जिंदगी। प्रोनाउन खत्म कब होगा बेटा? प्रोनाउन बड़ा टॉपिक है, प्रोनाउन बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। दूसरा 1.25 घंटे की क्लास है आपकी। इट विल टेक टाइम बाबू, समय लगेगा। अच्छे टीचर के पास आए हो तुम, टालने वाले मास्टर के पास थोड़ी ना आए हो। देखो मेरे भाइयों, आइए वापसी, आप लोग सब आ गए हैं। मेरे भाई क्या है बातचीत? बातचीत ये है कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेस पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लिया जो रिफ्लेक्शन को दिखाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव को सब्जेक्ट की तरह यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आज देखना था। मैंने मजाक में कहा था कि आज देखेंगे बेटा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलो भैया चलो, अब हम देख रहे हैं मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, प्रोनाउन भैया ये यूज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये है मतलब मैंने कल आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना वो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह जिक्र में नहीं होता, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह जिक्र में नहीं होता, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह जिक्र में होता है। तो आप वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट की तरह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जब आप ये लिखते थे ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया टू द क्लास, क्लास को इंट्रोड्यूस किया। अरे इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन किसको किया? अगर एग्जाम में आपके पास वर्ब देगा बेटा और किसको किया ये देगा ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये कंप्लीट है या इनकंप्लीट मीनिंग है? आप कहोगे सर ये तो इनकंप्लीट मीनिंग है, ये तो इनकंप्लीट मीनिंग है। तो मीनिंग तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ये तो इनकंप्लीट मीनिंग छोड़ दिया आपने। तो जब कभी भी आप इनकंप्लीट मीनिंग आप देखेंगे तो वो चीज नॉनसेंस हो जाएगी। तो पेपर में तो स्टेटमेंट गलत हो गई, पेपर में तो गलत हो गई। अब सपोज करो मैंने बोला ओके भैया, तो मैंने लिख दिया ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, उसने अपने आप को क्लास को इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, उसने अपने आप को क्लास को इंट्रोड्यूस किया। तो अब फायदा क्या हुआ? आपके पास क्या आ गई? वर्ब आ गई। और अब ये वर्ब का क्या हो गया मेरे भाई? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इंट्रोड्यूस किया था सर? खुद को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में वर्ब देता है और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट छीन लेता है तो भैया गड़बड़ है, गलत हो गया, ऑब्वियसली बात है, गलत हो गया। ये सर अगर वो किसी और को इंट्रोड्यूस कर देता तो बेटा बिल्कुल किसी और को इंट्रोड्यूस कर देता। एक बात बताओ, क्या पता ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड टू द क्लास, उसने क्लास को अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस किया। क्लास में क्या किया? अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर दोस्त को इंट्रोड्यूस किया तो अब ये दोस्त उसका ऑब्जेक्ट हो गया। खुद को इंट्रोड्यूस करता तो खुद उसका ऑब्जेक्ट बनता। तो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है। कौन सा प्रोनाउन है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या सीखा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन रहा है? क्या बन रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? वर्ब का ऑब्जेक्ट। या तो कोई और बन सकता है, कोई और बना लो, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लो भाई। अब पेपर में तो अगर ये दे दिया तो ये तो एरर है भाई। किसको इंट्रोड्यूस किया नहीं पता तो मैं यही मानूंगा खुद को किया होगा, तो इसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे बेटा, ठीक है, कि भाई खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा। ऐसी कहानी है। अब एक बात बताओ, ऐसे ही हमने लिखा बेटा जब हम लिख रहे थे, ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। सपोज करो हम शी लिख देते हैं। शी सो हरसेल्फ इन द मिरर, शी सो हरसेल्फ इन द मिरर, उस लड़की ने अपने आप को शीशे में देखा था। तो अब देखो सो अपने आप में क्या हुआ? वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ? ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज आपको क्या पता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता क्योंकि रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट का काम नहीं करता, लेकिन बाबू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है।
वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भाई वो सही है, आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कीजिए अपने आप में, वो आपको सही होता हुआ वहां पर नजर आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तुमने बोला ओके सर, अब बात जो है वो भेजे में बैठी, अब बात जो है वो भेजे में बैठी। तो ये चीज है, डन है। तो मैंने बोला यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ, आपको अपने आप को मोटिवेट रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो योर सेल्फ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ, यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ, आपको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। डिमोटिवेट क्यों करते हो खुद को, तो बेटा ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि किसको मोटिवेट करना है, उसको। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा जी कि पेपर में एरर कैसे आएंगे, पेपर में ऐसे ही तो एरर आएंगे। क्या एरर आएंगे कि आपको अगर पेपर में वर्ब दे दे और वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दे तो वो सेंटेंस इनकंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस इनकंप्लीट सेंस देगा तो सेंटेंस गलत होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां आ सकता है, रिफ्लेक्सिव यूज कीजिए, कोई और आ सकता है, कोई यूज कीजिए। जैसे जरूरी तो नहीं है भाई यहां खाली रिफ्लेक्सिव, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता था। लेकिन बेटा अगर वो देख रही है, शीशे में देख रही है, तो खुद को ही तो देखेगी, किसी और को थोड़ा ना देखेगी, क्योंकि शीशे में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो क्या यहां ये हो सकता है बेटा शी सो हर इन द मिरर, हर नहीं, शी शो हिम इन द मिरर, हिम भी नहीं, शी शो हिम हर सेल्फ इन द मिरर। समझ आई। अच्छा, यू शुड मोटिवेट योर फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। यू शुड मोटिवेट मी, बिल्कुल ठीक है। यू शुड मोटिवेट देम, बिल्कुल ठीक है। यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ, ये भी सही है, ठीक है ना बेटा। आई विल मोटिवेट यू, यू विल, ठीक है, मोटिवेट यू योर फ्रेंड, कुछ भी लिखो वो भी सही है। तो यहां से वो जो लिस्ट रटते हैं ना हम वर्ब्स की, वो लिस्ट मत रटना, आप लॉजिक को समझो। जिस वर्ब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है बनाइए, ठीक है, बिंदास, जहां यूज करना है। और जिसका नहीं बन सकता है मत बनाओ। इसका मतलब हर एक वर्ब का नहीं बनेगा, हर एक वर्ब का नहीं बनेगा। अभी बताऊंगा बेटा उसे अगले पड़ाव में, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया, ठीक है ना। अभी उसको नीचे नोट करके लिखवाऊंगा इस बात को, ठीक है, आसान हो गया। चल, तो हमने यहां तक इस बात को समझा, इस बात को लिख लिया, कॉपी आपने लिख लिया होगा, कॉपी करके अब नीचे बेटा नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग दे, सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग दे, तो वो सेंटेंस गलत होगा, तो वो सेंटेंस गलत होगा, तो वो सेंटेंस गलत होगा। भैया अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग दे तो वो सेंटेंस गलत होगा। भाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकंप्लीट मीनिंग है, हाँ सर बिल्कुल गलत मीनिंग देगा, हाँ गलत होगा। ठीक है, ऐसे में अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन सकता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, बात यहां खत्म नहीं हुई बेटा, अब ध्यान से सुनो। वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने पर, वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है ना आने पर उस वर्ब के मीनिंग को अच्छे से समझे। अब समझाऊंगा बेटा मैं अपने साथ, मतलब ये जो बातें हैं ना यार, उसको लिखना बड़ा जरूरी था। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी था, बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो
तो वर्ब का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव लगाओ, तब लगाओ अगर वहां वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो और वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता हो। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो उस वर्ब के मीनिंग को समझने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु do not know how to write down the Hindi language, they can write it by using your English language. So, write down, my dear students, if the object of the verb is missing, the statement would be incorrect. So, in that case, we can use reflexive pronoun as an object of the verb and try to understand the actual meaning of the verb after taking reflexive pronoun as an object. आप इसे ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, वो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, 8 जनवरी से स्पोकन का बैच आ रहा है, आप फटाक से जाइए वो बैच खरीद लीजिए, 8 जनवरी से वो बैच चलेगा। ठीक है भैया, चलिए बैक टू द टॉपिक। अब हमने क्या देखा सर, समझाओ। अब इसी बात को मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। भैया एक बात बताओ, अब इसी बात को मैं लिख के समझाऊंगा और सारी वर्ब्स के एग्जांपल लिखवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, भैया मैंने ये बोला आई इंजॉयड एट द पार्टी। आई इंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। भाई क्या इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया बताओ। आई इंजॉयड एट द पार्टी में बने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया यार वो तो नहीं लिखा, तो ये तो इनकम्प्लीट मीनिंग हो गया भैया, ये तो नहीं लिखा तो ये तो गलत हो गया, इनकम्प्लीट मीनिंग। सो मैंने आपको ये बोला इनकम्प्लीट मीनिंग, मैंने आपको बोला अगर इनकम्प्लीट मीनिंग हो जाता है तो आप उसको कंप्लीट करें। अब कंप्लीट में बेटा क्या एंजॉय किया होगा, अब देखो दूसरा एग्जांपल, क्या एंजॉय किया होगा सर, खुद को एंजॉय किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ। हाँ तो आप लिख सकते हैं आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने पार्टी में अपने आप को बड़ा एंजॉय किया। तो आपने इस माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भाई मेरे ऑब्जेक्ट बना दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना दिया। वेरी गुड। तो अब हमारे साथ क्या हुआ, जब मैंने इसे बना, तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो मैं माई सेल्फ को पहली प्रायोरिटी दूंगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में खाना बड़ा एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल सही है भाई, एट माई पार्टी, एट द पार्टी था ना, माई पार्टी नहीं था, द पार्टी मैंने लिखवाया था, एट द पार्टी। सो मैंने खाना बड़ा एंजॉय किया भैया पार्टी में। तो क्या ये सेंटेंस गलत हुआ है, सही हुआ बाबू, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि आपने इस खाने को अब ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जरूरी नहीं हम पागलों की तरह ये देखें कि वहां रिफ्लेक्सिव है। भैया मीनिंग अगर गलत आ रहा है, सर कैसे पता चलेगा पेपर में मीनिंग गलत आ रहा है, बेटा पढ़ के। अब सारे एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, इनसे बाहर कोई वर्ब ही नहीं आनी पेपर में, बेफिक्र रहो, कोई वर्ब नहीं आनी, सारी लिखवाऊंगा मैं। तो आई एंजॉयड एट द पार्टी, या तो बोलो आई एंजॉयड द पार्टी, पार्टी बड़े एंजॉय की, सही है, तो इन पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया। आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, ये भी सही है। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ये भी सही है। तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, मजे किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ, मजे करना, उड़ाना, एंजॉय करना। तो वो चीज यहां पर मीनिंग हो गया। तीनों एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर चौथे पे। तो मैंने यही बात बस लिख के बताई, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आने पर इनकम्प्लीट मीनिंग हो, सेंटेंस गलत होगा। वहां पर रिफ्लेक्सिव यूज किया अगर किया जा सकता है, अगर बाकी कोई भी किया जा सकता है वो यूज कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो अब आपका सवाल यह है ना सर कैसे पता चलेगा वर्ब कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव लेंगी, तो बेटा वो मैंने लिखवाई दी, टेंशन नहीं। चलो करो कॉपी, फिर बाकी लिखवाता हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का। मेरे होते हुए आप टेंशन लोगे कैसे चलेगा, सारी वर्ब लिखवा दूंगा ना आपको, जो जो रिफ्लेक्सिव में क्या मीनिंग आता है क्या है, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई। अब फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, हम नहीं बोलते सर मेरी आदत नहीं है ऐसी कंडीशन में रहने की, मैंने बोला ओए आदत डाल ले अपने आप की। अडेप्ट योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, उस माहौल में खुद को ढाल लेना। तो मैंने बोला
you should adapt yourself to the condition। भाई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, तो अपने आप को वैसा ही बना देना। उस केस में क्या आता है मेरे भाई, यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल। ठीक है, वेरी गुड। चलो पांचवा देखो, मैंने क्या बोला, आपने बोला सर ये तो बिल्कुल सही है। वाइल रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते वक्त, ही हर्ट हिमसेल्फ, पागल ने खुद को चोट पहुंचा ली, खुद को चोट पहुंचा ली, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। तो ये चीज आप यहां पर कह सकते हो, खुद को चोट पहुंचा ली, तो तेज दौड़ते वक्त आपने बोला सर ये भी चीज है। नेक्स्ट, ही एब्सेंटेड, ठीक है, हिमसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। बेटा किसी चीज से अपने आप को वंचित रखना, किसी चीज से अपने आप को क्या रखना, वंचित रखना, कि मैं नहीं जाना चाहता वहां, मैं नहीं जाना चाहता वहां, किसी चीज से अपने आप को वंचित रखना। ठीक है, मेरे को नहीं जाना, आई ठीक है, तो मैंने बोल दिया ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो अपने आप ने, उसने अपने आप को क्या रखा, वंचित रखा उस चीज से, उस क्लास से, तो उसको नहीं जाने का मन था। इसको बोलते हैं बेटा एब्सेंट, और जब इसके साथ आते। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला you should avail yourself, you should avail yourself of every opportunity। पता है आपको, avail yourself के बाद, जब avail के बाद रिफ्लेक्सिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। तो क्या हुआ ये, यू शुड avail yourself of every opportunity, खुद को इतना लायक बनाओ कि हर एक अपॉर्चुनिटी को आप पाओ। तो अवेल का मतलब ये होता है बेटा, अवेल के बाद जब रिफ्लेक्सिव आता है ना, उसका मतलब ये होता है कि खुद को इतना लायक बना दो कि आप को कोई चोट ना पहुंचाए। ठीक है, चलो मैंने बोल दिया आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं यार, तो क्या करूं, कहता है हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ। इसका मतलब पता है क्या होता है, कोई काम खुद से कर लेना यार। जैसे आप बताओ, दोस्त के घर गए, अब दोस्त के घर गए तो आंटी जी आपके लिए कुछ खाने का बना रही हैं, या सपोज करो कुछ काम कर रही है, उन्होंने, आंटी ने क्या बोला, अब बेटा हेल्प योर सेल्फ, तो मैं खाना वाना बनाए, तू ना खुद से कर ले सारा काम। तो हेल्प योर सेल्फ, मदद करनी किसकी, खुद की। खुद की मदद का मतलब उस काम को अकेले कर ले यार, तो कर लेना बेटा, काम कर लेना। तो हेल्प योर सेल्फ का मतलब हो गया बेटा, किसी काम को खुद से ही कर लेना, दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। हेल्प योर सेल्फ, अरे खुद से ले लेना बेटा सामान, पानी पी ले, खुद से पी ले। तो ये चीज आपके पास याद रखिएगा। ठीक है, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कहता है ओए अपने आप को ब्लेम मत कर, तू तो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अपने आप को ब्लेम कर, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बोलते हैं ना बेटा, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ। अरे अपने आप को क्यों तू ब्लेम करता है, तेरी गलती थोड़ी ना थी। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, कितनी याद करोगे वर्ब, पागल हो जाओगे। तो क्या करें सर, बेटा जिस भी वर्ब के बाद लगाना है लगाओ, तुम्हें क्या है, जिस वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव लगाने लगाओ ना, कोई एक वर्ब थोड़ी ना बेटे, ऐसे तो अंत ही नहीं है। तो जिस वर्ब के बाद आपका मन करे, ठीक है, उसके आप बाद लगा सकते हैं, उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जहां भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे, जिस वर्ब के बाद आपका मन करे, आप उस वर्ब के बाद लगा सकते हैं। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, बोलते नहीं है। बताओ, मैंने बोला कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल योर सेल्फ, क्या मतलब हुआ, ही शुड कंट्रोल हिमसेल्फ, उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा आ रहा होगा आप पे, आपको गुस्सा आ रहा होगा तो आप बोलते तो हो। ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करके रखो। तो आपको नहीं पता किसके बाद रिफ्लेक्सिव आना है, कब आए भाई, जब भी आपको मीनिंग दो ना खुद को, खुद। ठीक है, आपको, मैंने शीशे में खुद को देखा, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं लायक बनाऊंगा अपने आप को हर अपॉर्चुनिटी के, इन सब में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, कोई टेंशन नहीं बेटा, जहां मन। चलो अब मैं 11वां एग्जाम्पल लिखवा, चलो ऊपर करके लिखवा देता हूं, है ना।
11वां एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बेटा 11वां, ऐसा ही होता है रिकंसाइल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, रिकंसाइल योर सेल्फ। रिकंसाइल का भी मतलब पता है क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल करना, या तो रिकंसाइल योर सेल्फ, खुद को कंट्रोल कर। तो रिकंसाइल होता है मनाना, खुद को मना, खुद को कंट्रोल करना, या कंट्रोल योर सेल्फ आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। और बातचीत क्या आती है, और ये आती है कि जब आप, एक वर्ब है इनग्रेटिएट, इनग्रेटिएट करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो मैंने बोल दिया ही वॉज ट्राइंग, जिसका मीनिंग नहीं पता ना, बस वही तो लिखवा रहा हूं बेटा। ही वॉज ट्राइंग टू इनग्रेशिएट हिमसेल्फ, वो अपने आप को, ठीक है, बिफोर देम, उनके सामने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बन के देख रहा था। तो जब आप ये डायलॉग बोलते ना सर वो अपने सामने कुछ ना ज्यादा ही शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके लिए बोल देते हैं इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट का मतलब होता है अपने आप को दूसरों के सामने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश। तो इस वर्ड का मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका क्या मतलब। तो इसलिए जितनी भी वर्ब हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये सारी वर्ड आपको कराई। और बताता हूं बेटा, अब ये याद होनी चाहिए, बार बार पढ़ के याद करोगे। एक और हमारे पास पता है क्या होता है, जब आप खुद को समर्पित करके दूसरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना बेटा, ठीक है, उसको पता है क्या बोलते हैं, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। उसने अपने मास्टर के सामने खुद को, ठीक है, परोसा मतलब दंडवत प्रणाम करना, तो खुद को समर्पित करना, खुद को समर्पित करना। तो आप ये चीज है ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। तो याद रखिएगा प्रोस्ट्रेट करने का हिमसेल्फ का क्या मतलब है बेटे, ग्रामर नहीं है, ये वोकैब है। आपको जब तक उस वर्ब का मतलब ही नहीं पता होगा, आपको मतलब ही नहीं समझ आएगा इसका क्या मतलब है। क्या मतलब होता है इनग्रेशिएट योर सेल्फ करने का, या इनग्रेशिएट के बाद रिफ्लेक्सिव आने का, उसका मतलब होता है अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करना। बताओ प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ करने का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज का मतलब होता है कि आप अपने आप में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं तो समर्पित हूं आपके ऊपर, तो रिस्पेक्ट के लिए आप ये चीज करते हैं। बताओ भैया कोई दिक्कत यहां तक, पक्का डन है, बताओ है मजा। ठीक है, वेरी गुड। एक होता है रिजाइन, आई रिजाइन माई सेल्फ टू गॉड, मैं तो अपने आप को भगवान पर छोड़ रहा हूं। रिजाइन एक तो होता है भाई नौकरी छोड़ना, एक होता है अपने आप को, ठीक है, कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, चलो कोई नहीं भाई मैं तो इसको बदल नहीं सकता, तो मैंने बोल दिया ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू गॉड, he resigned himself to God, या he resigned himself to living alone। तो यार उसने तो छोड़ दिया यार अकेले रहने पे, खुद को अकेले रहने पे छोड़ दिया, मतलब अब उसको आदत हो गई बेटा अकेले रहने की, अब उसको आदत हो गई है अकेले रहने की। उस केस में आप ये बोलते हो आई रिजाइन माई सेल्फ टू गॉड, मैं अपने आप को भगवान को समर्पित करता हूं, भगवान पे छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आई ना आवाज बढ़िया सी, दिमाग बैठ गया। चलो बेटा कॉपी करो। तब ये 14 एग्जाम्पल है मेरे भाई, आपके पास हर एक वर्ब है, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी, अगर नहीं देखोगे तो गड़बड़ है ना बेटा। ठीक है, 15 लिखा लो। एक और एग्जाम्पल है बेटा, तो एक था ना अडेप्ट योर सेल्फ, अडेप्ट का मतलब था किसी चीज को अपना लेना, एक और अडेप्ट का मतलब होता है बेटा, क्या होता है कि मैंने बोल दिया यू शुड accustom yourself to the changes।
ये जो बदलाव हुए हैं ना, अपने आप को आदी बना ले। यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द चेंजेस, या यू शुड अकस्टम योर सेल्फ टू द चेंजेस। तो एक तो होता है बेटा अडेप्ट करना, एक होता है अकस्टम्ड करना। अकस्टम का मतलब भी क्या होता है, अपने आप को उस चीज में ढाल लेना। तो यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द चेंजेस, जो भी बदलाव हुए हैं अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। अकस्टम आदी हो जाना, तो उसके आदी हो जाए भाई, जो हुआ है उसके जैसे आदी हो जा उसके लिए। चलो करिए। तो बेटा ये वर्ब थी। अब आपको एक भी वर्ब परेशान नहीं करेगी, जब इसका एरर आएगा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर इसके अलावा भी कोई वर्ब होती है? बेटा बाकी सिंपल वर्ब है, जिसमें यूज करनी है तुझे, जहां यूज करनी है लड्डू यूज कर ले, जहां यूज करनी है। जैसे ओए अपने आप को फिट रख, तू तेरे को अपने आप को फिट रखना चाहिए, उसे अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, उसे अपने आप को फिट रखना चाहिए। ही शुड कीप हिमसेल्फ फिट, ही शुड कीप हिमसेल्फ फिट। कीप योर फैमिली फिट, कीप योर फ्रेंड फिट, कीप योर सेल्फ फिट, ठीक है। तो ये चीज है, ही शुड कीप हिमसेल्फ फिट, उसे अपने आप को फिट रखना चाहिए, ठीक है। ये छपरियों वाली बातें छोड़ दो, सारे एग्जाम्पल के पीके नहीं सर, पता नहीं तुम्हारा डाउट का लेवल ऐसा परेशान कर रखा नहीं, तो मारो डंडे से। मेरे बच्चे, ओ प्यारे बच्चे, बेटा 37 लाख फॉर्म भरता है सीजीएल का बच्चा। एमटीएस का 57 लाख फॉर्म भरे गए थे 2024 में। पुत्र कब जीतेगा तू 2-4 क्लास में प्रोनाउन खत्म करके? बेटा नीरज, इनग्रेशिएट का मतलब जो मैंने बताया ना वहां वही निकलेगा, है ना। कैजुअल को रहने दे अभी, है ना बेटा। अपने आप को दूसरों के सामने उनका अच्छा फेवर पाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करो, वहां उसका वो मतलब है, ठीक है बेटा। वो कैब की क्लास लोगे ना, वहां पे भी दिखेगा, मेरे कराया हुआ है मैंने वर्ड, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, ठीक है। ये एक चीज याद रखिएगा, आज रात को 9 बजे से वो कैब भी चालू है, रात 9 बजे। अब वो कैब भी करोगे और वो कैब भी करोगे, और ये चीज याद रखिएगा, अब आप हर तरीके से बेटा फंस चुके हैं, अब आप हर तरीके से फंस चुके हैं। अब आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए जी, खत्म हुआ काम। तो भैया हमारे पास ये समझ आ गया। अब बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होगा बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जिस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। डन है। एक और छोटा नोट लिखिएगा, जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज ना करें। बेटा जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तुम खामा खा उसे ऑब्जेक्ट देने लग जाओ तो वो पागलपन हो जाएगा। जब उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो मैंने बोल दिया भैया, जैसे ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ क्रिकेट, ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ क्रिकेट। अरे यार ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जब इस वर्ब को इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, गलत। नेक्स्ट मेरे बच्चे, भाई इसका ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सही। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग हिमसेल्फ इन हिज रूम, ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, क्या है हिमसेल्फ की जरूरत है? नहीं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, he dressed himself in his best suit, सूट पहना उसने बेटा। हाँ तो he dressed in his best suit, ये नहीं होता बेटा खुद को नहला लिया, ठीक है, खुद को कपड़े पहना दिए, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने नहा लिया, मैं सो रहा हूं, वो सो रहा है,
तो इसको ऐसे नहीं बोलते ही ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट सूट, अपने बेस्ट सूट में उसने कपड़े पहने। ये नहीं होता बेटा खुद को कपड़े पहना लिए, खुद को नहला लिया, ऐसी चीजें। हाँ ये होता है खुद को जहर दे दिया, खुद को थप्पड़ मार लिया, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ खुद के लिए खरीद के लाऊंगा, ये चीजें सही है। लेकिन आप ये ध्यान रखो वो सो रहा है, ठीक है, ही इज स्लीपिंग, ये नहीं कि खुद को सुला रहा, ऐसा नॉनसेंस होता है बेटा, ऐसी बातें नहीं। तो जब मैंने बोला जब वर्ब जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्ट खामखा लगा रहे हो, मेरे भाई ये हटा, जो सिंपल बोल ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है, तो आपको और कुछ लगाने की वहां यूज करने की जरूरत है ही नहीं, तो यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सिंपल सी कहानी ये बन जाती है। एग्जाम्पल 8 दोबारा बता, वो गया भाई 8, पागल हो गया तुम, साथ साथ इतने कोर्स रॉकेट साइंस तो मैं लिख नहीं रहा बेटा। तो जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं खामखा की लिख दो। अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा बेटा इसके लगे हाथ, अभी इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो हमने बोला सर ये तो आसान है, इसलिए बेटा सारे क्वेश्चन साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराते मैं चला रहा हूं, ठीक है। तो इसको यूज ना करें मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो अब आगे देखो, अब तीसरा फंक्शन देखते हैं, थर्ड यूज। अब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, थर्ड यूज, क्योंकि अब तक आपने इसी तरीके से एक यूज क्या देखा था, पहला यूज सब्जेक्ट हुआ ही नहीं, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। अगला यूज क्या है आपको पता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अरे ये प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है मेरे भाई, पता है आपको ये। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता, तरीके से वो उसका यूज नहीं है। इसके तरीके से दो ही यूज है, एक यूज क्या है कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का, दूसरा यूज क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा एक प्रेपोजिशन का, ये ऑब्जेक्ट बनेगा एक प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो कैसे, चलो सर चेक करते हैं प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। बेटा प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे मैंने बोल दिया, अरे यार मैं तो कभी कभी ना खुद से भी बातें कर लेता हूं, आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, आई समटाइम्स टॉक टू रोहन, टॉक टू हिम, टॉक टू माई सेल्फ, आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। अब आप ये तो नहीं बोल सकते बेटा आई समटाइम्स टॉक टू मी, क्योंकि तुम ही बात करने वाले और सामने भी तुम रियल, अगर रियल तुम वहां हो तो बेटा वहां रिफ्लेक्शन होगा, आई समटाइम्स टॉक टू मी, आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, मैं कभी कभी खुद से बातें कर लेता हूं। चलो मुझे बताओ बेटा, मैं अपने लिए एक घड़ी खरीदूंगा, तो आपने बोला बेटा आई विल बाय अ वॉच फॉर मी, I will buy a watch for myself। बताओ I will buy a watch for myself या for me। आप बोलोगे बेटा देखो जी मेरे बच्चे, घड़ी कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा घड़ी, आई, किसके लिए, खुद के लिए। I will watch, I will buy a watch for myself। अच्छा डन है। नेक्स्ट, अगर ऐसे हो जाए I want to pay, मैं देना चाहता हूं पैसे, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी या आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ। बेटा एक बात का बड़े ध्यान से रखना यहां पर, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी या आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ। देखो बेटा पे कौन करेगा, आई, किसके लिए पे करेगा, माई सेल्फ के लिए। दोनों जगह रियल नहीं हो सकता, पे करने वाला भी वही और जिसके लिए पे कर रहा है वो भी सच्चा रियल पर्सन, सर नहीं हो सकता। तो आई विल पे फॉर माई सेल्फ। अच्छा एक काम हो सकता है बेटा, ऐसे हो जाए आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूं वो लड़का, टू पे फॉर मी, मेरे लिए पे करे, आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर मी। अब आ जाएगा बेटा मी, अब माई सेल्फ गलत हो जाएगा। सर अब मी कैसे आ गया, अब मी कैसे आ गया मेरे बच्चे, पता है मी कैसे आ गया, देखो आई वॉन्ट हिम टू पे, पे कौन करेगा, हिम, किसके लिए, मेरे लिए। अब ये तो हो नहीं सकता बेटा पे करे हिम और रिफ्लेक्शन मेरा आ जाए, उसके लिए पे भी मुझे ही करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी, पे कौन करेगा, मैं, किसके लिए, तो रिफ्लेक्शन के लिए, पे कौन करेगा, हिम, तो मेरे लिए, फिर रिफ्लेक्शन थोड़ी ना आ जाएगा। तो रियल पर्सन का ही रिफ्लेक्शन होगा ना बेटा, रियल पर्सन अलग, रिफ्लेक्शन किसी और का, नॉनसेंस, ठीक है ना, करो कॉपी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ठीक है ना, ये भी तो बोलते हो ना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, you should take care of yourself।
यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको आपका ख्याल रखना चाहिए। तो ऑफ क्या बेटा, प्रेपोजिशन, ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, बनता है, बनता है। आया भाई मजा? करो बेटा कॉपी यहां तक। हो गया बेटा? चलो अब जरा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हो गया सर, आसान काम हो गया, हमने रिफ्लेक्सिव को सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगला क्या है, कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या देखा सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो आसान सा तो प्रोनाउन है, इसने कौन सा क्या कर लिया बेटा, आसान सा प्रोनाउन है। जिस वर्ब के बाद आपको मीनिंग कुछ भी लगाओ बेटा, कहीं भी यूज करो जैसा आपको मीनिंग देना, खुद खुद को ही खुद से ही मीनिंग का देना। सही। अब देखो लास्ट, अगर कभी भी आप बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे बेटा, बाई प्रेपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, पता है पुत्र ये किसका मीनिंग देता है, अलोन का मीनिंग। किसका मीनिंग, अलोन का मीनिंग, मतलब अकेला। जैसे मैं इस काम को खुद कर लूंगा, मैं इस काम को अकेले कर लूंगा, सो आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, इस टाइप का ही मीनिंग देता है बेटा। तो हमने क्या देखा, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, मैं इस काम को अकेले कर लूंगा, आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। तो बाई का मतलब होता है बेटा अकेले, जितना भी जो भी सब्जेक्ट है वो अपने आप में काफी है। तो बाई होता है ना खुद के द्वारा ही कर लूंगा, मतलब खुद से अकेले कर लूंगा। तो ये अलोन का मीनिंग देगा। जब भी आप ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा आई विल डू दिस वर्क
अलोन, या क्या बोल सकते हो, आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। ठीक है ना, ये मीनिंग है। तो बड़ा आसान सा था बेटा। अब बताओ, 100 तरह के बच्चे हैं, ये वर्ब रटेंगे, ये वर्ब रटेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है ना। और इसका कोई अंत है, कितनी भी वर्ब के बाद लगाओ, जहां पर भी लगाना बेटा, कोई भी मीनिंग देना हो, कोई भी मीनिंग देना हो आप लगाओ, समझे। तो ये रिफ्लेक्सिव है। चलो अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूं आपको, करो कॉपी, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हो गया काम। अब बच्चा पार्टी, हमारा रिफ्लेक्सिव भी खत्म। तो मैंने जैसा कि कहा था बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस कराते चलूंगा ना आपकी, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, वरना तो मेरे बच्चे मार्केट में सो आए सो गए, ऐसे सिलेक्शन हो तो काम ना चल रहा है कि नहीं। मार्केट में सो आए सो गए, ऐसे काम ना चल रहा है कि नहीं बेटा। मानते हो कि नहीं मानते बात को, है कि नहीं। पहले नीचे था ना वो, तो और नीचे था, यहां मिलेगा बेटा आपको। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो बेटा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या फर्क देखा लड्डू। सर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो तो ऑब्जेक्ट होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है बेटा, सेंटेंस में एक्स्ट्रा। ठीक है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा होता है, और एम्फेटिक क्या होता है, सेंटेंस में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, और सेंटेंस में जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। समझ आई ना, लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, शुद्ध में समझना क्या होता है बेटा। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट होता है, इसको हटा नहीं सकते। एम्फेटिक क्या होता है बेटा, एम्फेटिक क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा होता है। आप हटा दोगे सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, लगा दोगे एम्फेसाइज हो जाएगा। क्या हो गया यार बताओ, क्या क्या होगा क्या। आई विल डू इट माई सेल्फ, हाँ तो माई सेल्फ हटा दे, आई विल डू इट। आई शेल क्लीन दिस रूम, हाँ आई माई सेल्फ हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बेटा अगर मैं रिफ्लेक्सिव हटा दूं सेंटेंस, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग हटा दोगे आप उसका। आई विल बाय अ वॉच फॉर माई सेल्फ हटा दो, आई विल बाय अ वॉच फॉर क्या, आप ऑब्जेक्ट खा गए, गलत हो जाएगा। तो क्या सीखा, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और मेरे भाई जो अपने आप में एम्फेटिक होता है फालतू की खरपतवार है, एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए लगा दोगे, हटा दोगे, क्या होना है। तो एक्स्ट्रा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, मीनिंग का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ द मीनिंग, हिस्सा होता है। हटा हटा नहीं सकते, है कि नहीं भैया। और ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा होता है टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या बताया था बेटा, जोर डाल के बोलने के लिए, और कुछ नहीं होता। चलो जी आगे देखो बेटा। अब इसकी कोशिश करते हैं, एक एक जरिए जरा क्वेश्चन को संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एम्फेटिक, हर एक जितने टाइप के प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा एक साथ, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, आपकी टेंशन खत्म। हर टाइप के देख लो, अब तक मैंने सबकी प्रैक्टिस करा दी आपको। पायल एज वेल फिर प्रीवियस ईयर कराऊंगा, चैप्टर जब पूरा होगा ना फिर तो तहलका मचा देंगे। क्या देखा बेटा, कहता है पायल एज वेल एज ए फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया था बेटा, एज वेल एज एक एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, तो मेन बात किसकी हो गई, पायल की। तो पायल एब्सेंटेड देमसेल्फ या हरसेल्फ, सर हरसेल्फ होना था, क्या होना था, हरसेल्फ होना था, तो आप इसे यूज करोगे हरसेल्फ। बताइए, मस्त है। चलो, हरसेल्फ इज अ टीचर, सर होता ही नहीं भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। आप सिंपल बोलो शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, आगे सही है। बट शी डज नॉट अवेल हरसेल्फ, बिल्कुल आता है, याद है ना, अवेल के साथ हरसेल्फ, ऑफ द चांस,
बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लड्डू क्वेश्चन गलत है। क्या गलत है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कहां पर योर सेल्फ आना था। सर आपने कहा था अगर अवेल ऑफ नहीं होता, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव आता है तो पार्ट नंबर बी में, इसमें एरर होगा बेटा, उसकी गलती नहीं है। यू शुड ऑलवेज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, ये यहां पर होना चाहिए था, तो बी पार्ट में एरर है। चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करके कहां एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आप कहां एरर निकाल के दोगे। तो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा सीधा सटीक एरर नजर आ रहा है। शी ऑलवेज ईगर टू एंजॉय हर सेल्फ। ठीक है, तो हमने बोल दिया ईगर टू एंजॉय हर सेल्फ, तो बी पार्ट में एरर हुआ बेटा। ठीक है, पायल और इसके दोस्तों की बात नहीं हो रही बेटा। गोबर खाएगा थोड़ा खा ले, अबे गधे, एज वेल एज है, एंड नहीं है वहां, सारे नाश कर देते हैं। साला खून पसीना एक करके पढ़ाओ, एक दो ने पूरा 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 टट्टी कर देनी है वहीं पे। होता नहीं है, कौवे को कितनी खीर खिलाओ, गोबर में चोट जरूर मारेगा। इनको कितना ही अच्छा पढ़ाओ, जी जाल लगा दो, बट इन्होंने वही पोटी करनी है, वही पोटी करनी। सर आप पायल और इसके दोस्त नहीं हो गए। अरे पगले, मैंने कहा था एज वेल एज वगैरह ये चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं, मेन ये होता है, उस हिसाब से चलता है। इन्होंने पोटियां करनी है, एंड थोड़ी ना है वहां, एंड होता तो देमसेल्फ सही होता। चलो बेटा, ये लॉन्डो का तो जिस दिन वाईफाई का एक डंडा बन गया ना भाई साहब, यहीं से फेंक फेंक के मारना मैंने। बताओ बेटा आगे क्या। हमने लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड क्या, हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयर। ठीक है बेटा, वोकैब की कोई नोटबुक नहीं बनानी, सिर्फ आपने मेरे साथ वोकैब याद करनी है, पीडीएफ मिलेगी और किताब से याद करनी, कॉपी नहीं करनी है, वो पीडीएफ पर मिलेगी आपको क्लास वाइज। जैसे 60 क्लास की पीडीएफ तो आपके पास है और 5-5 करके मैं रिवाइज भी करा रहा हूं। कल वो भी क्लास होगी आपकी, 5 क्लास वाली भी क्लास होगी। बेटा जी आप गलत टीचर के पास आ गए। मैं सांस नहीं लेने दूंगा बेटा, मैं तो आपका ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और वोकैब भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, आपको हर जगह क्लास दिखेगी, ये बात ध्यान रखना बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। इफ ऑल ऑफ अस क्वल अमंग योर सेल्फ। बेटा ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, अगर ऐसे लिखा हो तो सिंगुलर है या प्लूरल है बताना। अरे सिंगुलर है या प्लूरल? आपने कहा सर ये तो प्लूरल है, तो अमंग योर सेल्फ नहीं होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए? योर सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योर सेल्फ। बताओ। वेरी गुड। कहता है सर डांटते ही कॉन्सेप्ट याद आ जा रहे हैं। रुक जा, मैं गोली मारूंगा अभी, रुक जा। माई सेल्फ एंड रामानुजम विल टेक केयर ऑफ। बेटा गलत, आई होगा पाजी, आई आएगा और भाई मेरे फिर रामानुजम पहले जाएगा और आई बाद में आएगा, रामानुजम एंड आई। चलो 8वां देखो। माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर, फेयर जाने के लिए कहा, एंड इंजॉय, क्या इंजॉय? एंड इंजॉय माई सेल्फ, कहा जा बेटा चला जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और माई सेल्फ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माई सेल्फ आ जाएगा। इफ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, ना 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 ना, मैंने क्या कहा था बेटा? इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को कॉलेज से वंचित रखोगे, मतलब अगर कॉलेज नहीं जाओगे। चल बाबू, कहता है ऑल ऑफ अस एंजॉयड अवर सेल्व्स, तो यहां पर क्या आएगा भैया? अवर सेल्फ या अवर सेल्व्स? अवर सेल्व्स। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अपने अंकल के विलेज गया और बहुत इंजॉय किया। अबे इंजॉय क्या किया भाई? ही इंजॉयड हिमसेल्फ। ठीक है भैया, वेरी मच, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। इन स्पाइट ऑफ द मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देमसेल्व्स, हैं? अरे भाई इन स्पाइट ऑफ मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, उनके द्वारा। भाई रिफ्लेक्शन आ गया, लौंडे आई नहीं पहले,
बेटा मैंने कहा था पहले रियल पर्सन आएगा फिर रिफ्लेक्शन आता है। अरे जब इधर रियल ही नहीं आया बाबू तो रिफ्लेक्शन क्या करेगा? गलत है, गलत है, गलत है। भाई मेरे रियल तो आया नहीं, रिफ्लेक्शन क्या करेगा? नॉनसेंस। समझ में? नेक्स्ट देखो, कहता है भाइयों वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप अवर सेल्फ्स फिट। अवर सेल्फ नहीं बेटा, अवर सेल्फ्स। हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा मेहनत? अरे सुबह से शाम तक पेट, मतलब मैं कह रहा हूं सुबह से शाम तक पढ़ते दिखोगे माँ बाप को, उनका भी पेटा भरेगा कि अपनी औलाद कर रही है कुछ। समझ रहे हो? पाई पाई जोड़ के बैच खरीदवाया बेटा, है कि नहीं? पाई पाई जोड़ के बैच खरीदवाया। आपके माँ बाप को भी फील होना चाहिए ना कि हाँ हमारी औलाद सही टीचर के हाथ में है। वो भी कभी कभी क्लास देखते हैं, उनको भी लगे कि हाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बेटा? तो करो खींच के मेहनत। चलो, कस्टमर शुड अवेल ऑफ। अवेल किसको? खुद को, कस्टमर्स को ना, कस्टमर्स को अपने आप को, ठीक है, अवेल कराना है तो अवेल देमसेल्व्स। तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा देमसेल्व्स। बताओ जी, मजा आ गया भैया? चलो पाजी आगे देखते हैं। ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन होता है बेटा मनाना। मैंने उनको बहुत मनाया, फिर इलिटरेट विलेजर ने अलाउ कर दिया। हिमसेल्फ गर्ल, अपोस्ट्रोफी नहीं आता बेटा इन पे, हिज गर्ल, उसकी लड़की को भेज दिया ना, तो हिज गर्ल चाइल्ड, हिमसेल्फ गर्ल। आई एम डूइंग माई सेल्फ वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ये थोड़ा ना बोलोगे बेटा आई एम डूइंग माई सेल्फ वर्क, नहीं, इन पे अपोस्ट्रोफी वगैरह मत लगा देना, नॉनसेंस हुआ। नेक्स्ट, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। योर सेल्फ आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बेटा, यू एंड माई सेल्फ। अरे सब्जेक्ट बनाना है पगलू, सब्जेक्ट नहीं बनता बेटा। क्या बनेगा? यू एंड आई। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, सब्जेक्ट बाबू। देखो, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ले, वन सेल्फ नहीं बेटा, हर एक मतलब हिमसेल्फ, वन सेल्फ नहीं। एक एक आदमी की बात करोगे तो बेटा हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। और अभी यूज ऑफ ईच मैंने पढ़ाया नहीं है, जब ईच पढ़ाऊंगा ना और बढ़िया से इस बात को समझाऊंगा, ठीक है। चलो जी मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 19, माई सिस्टर एंड आई। बेटा माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनेगा, आई आएगा। क्या आएगा? आई आएगा। नेक्स्ट, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चाइल्ड। अपने खुद के बच्चे को जहर दे दिया और खुद को, तो हिमसेल्फ होता है ना, पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन गर्ल चाइल्ड, ठीक है। 21 में बताओ क्या गलती लग रही है आपको? आप कहोगे सर रुस्तम एंड आई, है कि नहीं भैया? चलो भैया 22 का बता दो तो मैं लड्डू बटाऊं। 22 का आंसर बता के दिखाओ। 22 का आंसर बताना बहुत जरूरी है। 22 के क्या लग रहा है? माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन आई। मैंने क्या कहा था? कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, तो ये सब्जेक्ट हुआ तो यहां सब्जेक्ट होना था। रिफ्लेक्सिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। अगर सब्जेक्ट नहीं बनता तो भैया मेरे क्या आना था वहां? सर ये तो गलत है, ये तो गलत है कि नहीं है? ये तो गलत है। तो आपके पास यहां होना चाहिए माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन आई। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट, उसकी पहली डेट थी, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। ये अभी भी तो कराया था क्वेश्चन बेटा, ही ड्रेस्ड, खुद को कपड़े पहनाए, ही ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट सूट। लास्ट क्वेश्चन, तगड़ा 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 24, माई सेल्फ एंड रोशनी। बेटा सब्जेक्ट है। अच्छा, आई एंड रोशनी, रोशनी एंड आई, क्यों? क्योंकि पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन कल बताई थी बेटा, पहले पर्सन दूसरा आएगा, आई अपने आप को बाद में रेस्पेक्ट करेगा अगर बात एक नॉर्मल स्टेटमेंट की हो रही है तो यहां पर बना भाइयों बहनों रोशनी एंड आई। रोशनी एंड आई। कैसा लगा पढ़ के? मजा आया बाबू?
चलो मेरे भाइयों, तो ये हमारी क्लासरूम वर्क प्रैक्टिस। अब सर आगे भी क्वेश्चन कराओ। अरे ऐसे पता है आपने कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा? ये सारे करोगे, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं A to Z। ये मत सोचना तुम्हें होमवर्क दूंगा, मैं होमवर्क नहीं देता बेटा, मैं तो सारा क्लास में कराऊंगा, मैं तो सारा क्लास में कराऊंगा। इस सारी प्रैक्टिस के बाद पता है आपको क्या कराऊंगा? फिर बेटा ये भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे। फिर पता है क्या कराऊंगा? फिर अपने बच्चों को कराऊंगा ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी मैं ही कराऊंगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। फिर क्या कराओगे गुरुजी? फिर ये इंप्रूवमेंट कराऊंगा, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट का भी तो वादा किया था, ये भी कराऊंगा। अब बोलो भाई, आग लगा देंगे, हर टॉपिक को इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन टाइम लगेगा बेटा। जैसे कुछ बच्चे नहीं कह रहे सिर्फ प्रोनाउन कब खत्म होगा। ओ भाई, मैं खाली प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा, मैं साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा के उसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। टालने वाला काम नहीं है बेटा, ठीक है ना? आप आए हो ना मेरे पास पढ़ने, तो आपको किसी ने भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि उन बच्चों को भी जी जान से पढ़ाया होगा, उन्होंने रिस्पेक्ट की। आपने पूछा किससे पढ़े? भाई जयदीप सर से पढ़ ले। वही रिस्पेक्ट बेटा आपसे कमानी है मेरे को। मेहनत करेंगे दोनों भाई मिलके। आओ जी। भैया क्या हो गया? एम्फेटिक हो गया। भैया क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब कौन सा करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल के बाद क्या करेंगे? रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। फिर इनको निपटा देंगे, ठीक है? इनके साथ साथ तो डेटरमिनर टॉपिक भी निपटाएंगे, देखना आगे क्या है, ठीक है? चलो अभी फिलहाल क्या हेडिंग डलेगी? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। कॉपी पेन कर लो बेटा, तैयार। नोट्स बनाने का फायदा देखा। अब आपको रिवाइज करना है। आप कहां से रिवाइज करेंगे? आपके पास नोट्स हैं, आप रिवाइज करोगे। सिर्फ वो ग्रामर के नोट्स बनाने हैं बस, क्वेश्चन कॉपी नहीं करने। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब कुछ किताब में आपको ऑलरेडी पका पकाया मिलेगा, वहां से प्रैक्टिस करोगे। फिर तब फिर सोल्व कराऊंगा बेटा किताब। कि ऐसा मत मानना कि किताब आप ग्रामर की किताब लोगे घर लेके बैठ जाओगे, मैं कराऊंगा, ठीक है ना? मैं कराऊंगा ग्रामर की जो किताब आ रही है बेटा, उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो मेरे भाइयों, तो हमने यहां से देखा अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब अपनी हेडिंग डाल लो, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अरे बड़ा आसान है, ये सबसे आसान प्रोनाउन ना बेटा ये है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ठीक है, आदान प्रदान, जैसे आप बोलते हो, ठीक है ना, आदान प्रदान, उसको बोलते हैं मेरे भाई। तो एक एरो ऐसे लगा लो, एक एरो ऐसे लगा लो। ये जो आदान प्रदान हो रहा है बेटा, इसी को रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कह रहा हूं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, आदान प्रदान। मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की, ठीक है? मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। बताओ, चलो समझते। इसमें दो प्रोनाउन होते हैं, एक तो होता है बेटा ईच अदर, और एक क्या होता है? वन अनादर। क्या होता है? वन अनादर। वन अनादर तब यूज होता है बेटा जब आप दो या दो से ज्यादा की बात करो। ये क्या होगा? ईच अदर, दो के बीच, टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, एक बार में दो की बात। ये कब यूज होता है बेटा? थ्री और मोर, तीन या ज्यादा हो तो वन अनदर, और दो हो तो ईच अदर। इनका हिंदी मीनिंग क्या आता है? एक दूसरे की। मोहन और रोहन एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा, मोहन एंड रोहन, मोहन एंड रोहन हेल्प ईच अदर या वन अनदर, या मेरे बच्चे ईच अनदर। कई बार पेपर में ऐसा भी दे देता है। एक बात बताओ, अगर वो दो लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की तो ईच अदर, वन अनादर नहीं आएगा, और ईच अनादर कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी गलती देता है खामा खा बेटा। आगे बढ़ते, अब मैं बोलूं ऑल ऑफ देम आर रेडी, सारे के सारे वो रेडी हैं टू हेल्प, है ना, टू हेल्प ईच अदर, या मेरे बच्चे वन अनादर, या वन अदर, ठीक है? अब हमने देखा, देखो सर, ऑल यूज होता है बेटा तीन या ज्यादा में से, ऑल तीन या ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो आपने इस बात के लिए बोल दिया, ठीक है, कि वो सारे के सारे तैयार हैं, एक दूसरे की मदद नहीं, वन अनादर। वन अदर कुछ होता ही नहीं, वन अनादर होता है बेटा। तो वो चीज भी दिमाग में रखनी है। सर इतना आसान है, इतना आसान है बेटा,
इतना आसान है। पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई, सब सर्कलम कर दोगे क्वेश्चन का, कोई टेंशन नहीं। देख मेरे बच्चे, काली बुक, हरी बुक, नीली बुक, वो कैब की तुमने कोई भी ले ली है दिबन, मेरे पुत्र उनमें एक्सप्लेनेशन के नाम पे थू है। वो किताब टीचर वीचर ने नहीं लिखी हुई बेटा, वो कॉपी पेस्ट है, प्रीवियस ईयर खाली छाप के दे दिया, प्रीवियस ईयर को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये सब बच्चों का कॉमन डाउट है, मैं एक बार बताता हूं इसे आगे पढ़ाने से पहले। जैसे मेरे बच्चे, मेरी वोकैब की वॉल्यूम 1 है और एक और वॉल्यूम 2 है, 2 किताब है वोकैब की। आप जब इसको देखोगे तो मैंने एक एक वर्ड के बेटा 8-8 सिनोनिम डाले हुए हैं, 9-9 सिनोनिम डाले हुए हैं किताब में। अब बाकी जो तुम बोल रहे हो सर मेरे पास काली किताब है, हरी किताब है, नीली किताब, बेटा उनका कोई यूज नहीं है। आपने कभी वो किताब खोल के देखी है? उसमें देखना सीधा वर्ड मीनिंग, सीधा 2-3 सिनोनिम, और 2-3 सिनोनिम पता है क्या, गूगल पे डालो, जो पहले 3 सिनोनिम आए उस किताब में चेप दिए। अब उस सिनोनिम्स का पेपर से कोई लेना देना नहीं। तो खाली क्या कर रहा है बच्चा, प्रीवियस ईयर वोकैब रट रहा है, रट के पेपर में जा रहा है। पेपर में आजकल क्या पूछ दे रहा है, वर्ड को बॉक्स में डाल के पूछता, बताओ इस वर्ड का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है। आप फंस गए, क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग तो नहीं पता, बस आपने उसका सिनोनिम रट लिया, आप फंसोगे। तो वर्ड को ढंग से एक्सप्लेन करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। इसलिए जो मैंने किताब बनाई है ये 2 साल में लिखी थी पुत्र। आप तो मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हो, आपको नहीं पता है मेरे बारे में, आप नए बच्चे जुड़े हो, ठीक है, आपको मेरे बारे में नहीं पता है बेटा। 2000 जब कोरोना की बात 2019 में आया था ना, कोरोना 18 में, कोरोना जब आया तो 2 साल के करीब क्लासेस बहुत कम होती थी, तब मेरे पास समय था, मैंने वॉल्यूम 1 लिखी। वॉल्यूम 1 जब वोकैब की आई ना बेटा, फिर वॉल्यूम 2 मैंने लिखनी चालू की। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 में पता है कितने साल का गैप था? 2 साल का गैप था मेरे बच्चे, 2 साल का। फिर मैं ग्रामर की किताब पे लग गया जब के, जब ग्रामर की किताब पे इसके साथ साथ भी लगा ही पड़ा था मेरे को। इसमें और इसमें पता है कितने साल का, 3 साल का गैप आया है। और अब 2025 में ग्रामर की बुक आ रही है बेटा। अब 2025 में आपकी अब कुछ दिनों में ग्रामर की बुक आएगी। एक किताब में फर्क देख रहे हो, ये लिखी 2 साल में, फिर इसमें 2 साल लगे, अब इसमें 3 साल लगे। तब ये चीजें आती हैं बेटा, तब जाके आपके पास चीजें पहुंचती है। अब ऐसे में आप बोलो सर मेरे पास फला फला किताब, और बेटा आप दूध पीते बच्चे थोड़ी ना, आप भी तो होशियार बच्चे हो, आप भी तो, आप कोई दूध पीते बच्चे थोड़ा ना, आप भी तो होशियार बच्चे हो। आपके पास मेरी किताब है, आपके पास वो किताब है, आप एक बार खोल के देखना। ये आई थी आपकी अप्रैल 2020 में आई ना ये, हाँ 20-22 के करीब टाइम पे, उसके बाद ये तो एडिशन मेरे पास उसका है, ठीक है। ये चीज है, ये कवर ऐसे ही दिखेगा बेटा आपको सेम। इसमें 2018-19 से थी ना ये, तब से लेकर अब तक कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है। तो आपके पास जो भी किताब, आप एक बार उसको खोलना मेरे बच्चे, आप मेरी बुक को खोलना, आप दोनों किताब को रखना, आपको अपने आप डिफरेंस नजर आ जाएगा। मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन सबसे बढ़िया जबरदस्त चीज है। इसमें इंग्लिश को मीनिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके पास फायदा क्या होता है बेटा, आप रीडिंग करना सीखते हैं, इंग्लिश की रीडिंग से प्यार होता है आपको, ताकि आगे जाके जब कॉम्प्रिहेंशन करे उसमें फायदा मिले। बच्चा यहाँ शॉर्टकट में वो कैब पढ़ता है, शॉर्टकट में वो कैब पढ़ने वाला तगड़े लेवल पे फंसेगा, उसको मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, वो बार बार भूलेगा चीजों को, ठीक है ना। दूसरी चीज, आज मैं इसलिए जो मैं पीडीएफ करा रहा हूं बेटा, उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक बार पीडीएफ से पढ़ोगे, फिर किताब से रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, दोबारा पीडीएफ से रिवाइज मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो डिस्काउंट किताब पे चलता रहता है, वो वही डिस्काउंट चलता रहता है बेटा जो आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले देते हैं। मैं अपनी तरफ से कभी आपको ऐसा नहीं दिखा होगा डिस्काउंट आज रात भर है ले लो किताब, अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरा मोटिव एक ही है, जो बच्चा दिलो जान से पढ़ रहा है किताब लेगा वो पढ़ेगा। कोई भी एक सिंगल हैंडेड आपको बच्चा ये नहीं दिखेगा कि जो नेगेटिव फीडबैक दे कि जयदीप सर की किताब में ये कमी है, 0% कमी है बेटा, ठीक है। और ऐसी ग्रामर की किताब आप खरीदोगे, आपको आप क्लास नोट्स में कुछ कमी नजर आई आपको, बताओ। सिस्टमेटिक बना रखे हैं ना क्लास नोट्स, जैसे जैसे पढ़ाता हूं उस तरीके से पिरोया हुआ है वैसे ही, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको बेचिंत रहूं, आपको सिर्फ मेरे साथ साथ चलना है। मेरे साथ साथ चलने में भी थका दूंगा मैं तुम्हें। अब आज ग्रामर की क्लास है, अब शाम को वो कैब है, कल वो कैब पहले 5 क्लास रिवाइज कराऊंगा, कल रात को फिर वो कैब की क्लास है 9 बजे। मेरे साथ साथ भी नहीं चल पाओगे। अगर चल लिया ना, मां कसम इंग्लिश में ऐसा 30 मार्क का बना दूंगा तुम्हें, कोई भी पेपर देना। मेरे साथ साथ चलना भी भारी कर दूंगा मैं आपका। दिन में 2 क्लास टैकल करूंगा बेटा,
क्योंकि वोकैब भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। कोई मास्टर आपको वोकैब पर इतना फोकस करते हुए नजर नहीं आएगा जितना मैं आपको। ये नहीं कह रहा मैं वोकैब कराऊंगा तो पागलों की तरह फिर ग्रामर को अच्छे से नहीं कराऊंगा, ग्रामर भी अच्छे से कराऊंगा, वोकैब तभी तो अलग टाइम पे वोकैब की क्लास ले रहा हूं ना बेटा। ठीक है, अभी आपने थोड़ा टाइम और लगेगा मेरे रंग में रंगने में आपको, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। तो भरोसा पाने में ना बेटा, भरोसा आज के टाइम में ऐसे किसी का नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा समय मुझे दो, ठीक है, आप लोगों का वो प्यार, प्रेम, रिस्पेक्ट, वो भरोसा मैं कमाऊंगा। थोड़ा समय दो, थोड़े समय बाद आपसे ग्रामर भी बन रही होगी, थोड़े समय बाद आपको वोकैब भी याद हो रही होगी, आप वोकैब को बार बार किताब से रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, आपका हौसला। और आज रात की मैं क्लास लूंगा, उसके बाद तो आप और खुश हो जाओगे वोकैब में। अब तक भी क्लासेस तो ले ही रहे हो आप, वोकैब की क्लास देख ली ना। ऐसा तो कोई नहीं है बेटा ये 60 क्लास आज 61 नंबर की है। ये नहीं है कि सर 60 नहीं देखी तो 61 समझ नहीं, बिंदास समझ आएगी बेटा, बिंदास समझ आएगी, ये ध्यान रखना भाई। इसलिए भाषण दे रहा हूं मैं रोक रोक के, क्योंकि फिर बाद में लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है जब भाई सब सांप ही काट लेगा। तो ये बेटा 60 क्लास ले रखी थी इसमें, आज 61 नंबर की है तो इसकी एक अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, और ये 60 क्लास में रिवाइज कराऊंगा आपकी। सही है ना। अब कोई बच्चों बोले सर 60 कैसे देखेंगे हम क्लास? भाई मत देख, मैं क्या करूं? मेरे को तो उन बच्चों को पढ़ाना है ना जिन्होंने पेपर देके पेपर क्रैक करना है। फिर तो 9 बजे यूट्यूब पर होगी। अच्छा यूट्यूब पर क्यों लेते हो आप क्लास सर? खाली बैच में ले लो। पता है यूट्यूब पर क्यों लेता हूं? कभी सोचा है आपने? मेरे पास वो बच्चा जो मेरे से पढ़ के जा चुका है, जो बैच जिनके मैं खत्म कर चुका हूं, ठीक है, जिनके मैं बैच खत्म कर चुका हूं बेटा, वो ग्रामर भी खत्म कर चुके हैं मेरे से, वो कॉम्प्रीहेंशन भी, और वो कैब भी खत्म कर चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे क्या सारी वो कैब खत्म कर ली उन्होंने? अरे वोकैब का कोई अंत तो नहीं है ना बेटा, जितनी ज्यादा पढ़ा दू उतनी ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में अगर मैं खाली वोकैब की क्लास आपकी खाली बैच में ले लूं 61 वाली, ऐसा भी तो कर सकता हूं बेटा, मैं यूट्यूब पे ना लूं। अब ऐसे में उनका तो बैच पूरा हो गया, वो क्या बोलेंगे, जयदीप सर धोखा दे दिया हमें, हम आपकी ये क्लास कैसे देखेंगे अगर आप खाली पेड़ बच्चों के लिए एक सेट भी देख ले गए तो। क्लास पूरी प्लानिंग से चलता हूं बेटा मैं, इसलिए वोकैब का जो बैच है वो फ्री चलाता हूं यूट्यूब पर, ताकि मेरा बच्चा, भाई मेरे साथ वही तो जुड़ा है जो मेरा स्टूडेंट है। ये कौन बच्चा है? ये प्यार ही तो करता होगा मुझसे, नफरत थोड़ी ना करता होगा। 1.32 मिलियन, तभी तो जुड़ा हुआ है। वैसे प्यार करता है तभी तो बेटा जुड़ा हुआ है बच्चा, वो प्यार करता है तभी तो उसके लिए रिस्पेक्ट बनानी है ना। आपका भी बैच जब पूरा हो जाएगा, अगर अगर मैं फिर वो कैब रिवाइज कराऊंगा और चीजें कराऊंगा, तो क्या खाली अपने अपने जो उस टाइम पे पेड बैच चल रहे होंगे वो भी आएगा। ठीक है ना, तो उसको देखना। चलो वापस करते हैं। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई, ईच अदर वन अनदर। अच्छा एक क्वेश्चन आपको देता हूं बाबू, मैंने बोला मोहन एंड रोहन सो डैश इन द मिरर। सोचो यहां क्या आना चाहिए बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन है, पेपर में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। उसने दिया उसने दिया देम, उसने दिया वन अनदर, उसने दिया ईच अदर, और मेरे भाई उसने दिया देमसेल्व्स। बताओ यहां पर कौन सा आंसर होगा? बताओ यहां पर कौन सा आंसर होगा? बात को बड़े ध्यान से समझ के तुक्का मारोगे पिटाई हो जाएगी। आप बोलोगे गुरुजी ईच अदर ऐसा लगेगा ना पागल। इन द मिरर, मिरर में क्या दिखाई देगा? रिफ्लेक्शन। अरे पागल, दो लोगों का जब आपस में रिफ्लेक्शन देखोगे तो देम सेल्फ्स नहीं होगा, ईच अदर, वन अनदर, देम, हिम, कुछ भी नहीं। घुमा दिया ना एग्जामिनर ने, घुमा दिया ना। फिर पागल, यही है, यही है चीजें। मोहन एंड रोहन सो देमसेल्व्स इन द मिरर। ठीक है भैया चलो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मेरे भाई, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था एक क्वेश्चन, आज आप करके दिखाओ बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बच्चा करके दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आया था सिलेक्शन पोस्ट 2023 के एग्जाम का है ये क्वेश्चन बेटा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अनदर या वन अदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो वी टेक केयर ऑफ वन अनदर क्या आएगा बेटा? आपने बोला सर गलत है,
वन अदर नहीं, वन अनदर। और बीच ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चे, हमें एक दूसरे का ध्यान। तो वन अदर तो कुछ होता नहीं, वन अनदर होता है पाजी। ठीक है, वेरी गुड। या फिर वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। दोनों बातें सही है बेटा, दोनों बातें सही है, रट तो नहीं सकते। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स या वी शुड टेक केयर ऑफ वन अनदर, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? डी पार्ट। तो इससे कोई भी क्वेश्चन जो जो आपको पढ़ा दिया ना भाई, उससे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो बनेगा, और पढ़ाना मैंने सारा है तो आपसे सारा टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे मेरे भाई? लाखों दिलों की धड़कन, तगड़ तगड़ तगड़। अरे रे रे, क्या है वो लाखों दिलों की धड़कन? वो लाखों दिलों की धड़कन है मेरे भाई ये टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारा चैप्टर है, कहीं से भी दे देता है एग्जामिनर क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन अगली क्लास की यानी कि मंडे की ये हेडिंग होगी बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये मंडे की मेरे भाई हेडिंग होगी, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये मंडे की हेडिंग होगी। ठीक है, ये मंडे की हेडिंग होगी रिलेटिव प्रोनाउंस। तो मंडे याद दिलाना, लेकिन आज रात को 9 बजे हम वोकैब की क्लास में मिलेंगे। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो यूट्यूब चैनल है, सारा का सारा बच्चा अपना रात को मेहनत करता हुआ मेरे साथ नजर आएगा। पहले वोकैब याद कराऊंगा और याद कराने के बाद तुरंत क्लास के बाद उसका टेस्ट भी लूंगा। ठीक है मेरे भाई, डन है? चलिए बाय बाय। और कल आपकी वोकैब की क्लास लगेगी। कल आपकी वोकैब की क्लास का टाइम देख लेना, किस किस टाइम चलेगी। कल वोकैब की क्लास आपकी वो 5 क्लास रिवीजन भी चलेगी, वो तो चल रहा है बेटा, उसको नहीं छोड़ने का। अपना मेहनत बढ़ानी है, बंदूक घटानी नहीं है। बढ़ाने का मतलब है जो क्लास जैसे चल रही थी वो चलेगी चलेगी, यूट्यूब पर और लगेगी। तो बाबू जो 60 क्लास हैं वो तो रिवीजन ऐसे करना ही करना है अपने को। आज 61 से क्या देखोगे? लाइव देखोगे। और पिछली जो रिवीजन है वो तो चलता ही रहेगा, सेम टू सेम डिट्टो। तो वो भी आपने यूट्यूब से दिन की क्लास तो देखनी देखनी, ये भी भैया मेहनत बढ़ानी है। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। रात को 9 बजे मिलते हैं बेटा। 9 बजे की ज्यादा वोटिंग थी बच्चों की, तो 9 बजे रात को। ठीक है, मस्ती से याद करें। ग्रामर अलग स्टाइल में पढ़ाता हूं मैं, वोकैब थोड़े अलग स्टाइल में पढ़ाता हूं। ठीक है भैया, क्योंकि वोकैब में मजाक मस्ती से पढ़ाओ तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद होती है। ग्रामर में मजाक मस्ती नहीं कर सकते बेटा, सीरियस चीज है। ठीक है ना? चलिए तो मुलाकात करते हैं। कल का टाइम अपना शेड्यूल में एक बार चेक कर लीजिएगा कल की क्लास का, और रात को 9 बजे मिलते हैं। अभी इवेंट बन जाए।